अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 दिसंबर है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, पीटीआई ने फिर से सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। परवेज इलाही तीर की तरह सीधे हो चुके हैं और पीटीआई के वजीर का इस्तीफा उन्होंने नामंजूर कर दिया है और उन्हें काबीना में वापस बुला लिया है। खान ने तमाम MNAs को इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत कर दी है। इसके अलावा ISI से मदद मांगी गई है, वो भी आपको बताना है। इंपोर्टेड हुकूमत का एक इंतहाई शर्मनाक मंसूबा बेनकाब हुआ है, वो भी आपके सामने रखना है। और भी बहुत अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सबसे पहले आज 25 दिसंबर है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी 146वीं योम पैदाइश है। तो तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को कायद की सालगिरह मुबारक हो। और नंबर 2, आज क्रिसमस है, यानी हमारे जो मसीह भाई हैं उनकी आज ईद है। तो जितने भी मसीह हमारे भाई हैं, हम सब से मोहब्बत करते हैं। इस्लाम हमें तमाम अकलीतों के साथ बराबरी के हकूक देने की तलकीन करता है और हमारे अल्लाह के जो नबी थे, प्यारे रसूल थे, और हमारे इस्लाम की तालीमात ये हैं कि तमाम लोग चाहे किसी भी बरादरी से हों, किसी भी मजहब से हों, उनके साथ बैठ के खाओ, उनसे मोहब्बत करो, उनकी खुशी और गमी में जाओ, उनको इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी दो। और यही कायद का भी फरमान था। तो तमाम लोगों को आज, हमारे जो मसीह भाई हैं, उनको भी क्रिसमस की मुबारक हो। इस वक्त सूरत हाल क्या है जनाब? कप्तान के खिलाफ वो ताकतें भी खड़ी हुई हैं और वो नजर भी आ गई बड़ी खुलकर, जो अपने आप को न्यूट्रल कहती हैं। यानी हमें तो बड़ी खुशी हो रही थी कि चलें यार, अब एस्टैब्लिशमेंट में भी रजीम चेंज हुआ है, 2 नई शख्सियात आई हैं, अपनी पॉलिसी लेकर आएंगे। और बाजवा साहब की वजह से जो फौज के अंदर जो कुछ हुआ, नजर सानी होगी। और मैं शायद वो पहला था कि जब इन्होंने जनरल आसिम नदीम का नाम अनाउंस किया तो मैंने 3 वीडियोस की, 1 2 3, तीनों वीडियो के अंदर मैंने खान साहब से गुजारिश की और सब पाकिस्तानियों को कहा कि आप जनरल आसिम मुनीर को दिल से एक्सेप्ट करें, और खान साहब से भी रिक्वेस्ट की कि फौरी तौर पे समरी मंजूर करें, ताकि एक नई क़यादत के साथ जो दुश्मनी वाला तासुर है, मुखालफत वाला तासुर है, वो ना जाए। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट अभी भी इमरान खान को सियासी नक्शे से आउट करने में लगी हुई है। और ये जो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, असम्बली तहलील करने का मामला, एतमाद का वोट, ये अदालतों के फैसले, ये सारे मामले के अंदर हमें एस्टैब्लिशमेंट नजर आई। तो अब कप्तान ने सबसे पहले तो फैसला ये किया है कि सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर, जो कप्तान की असल ताकत है, जो असल स्ट्रेंथ है, जिससे सबकी टांगें कांपती हैं, वो है सड़कों पे आके एहतजाज करना। तो आज लाहौर, बाकी मुल्तान और बाकी पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर एहतजाज होगा, रैलीज निकाले जाएंगी। कल बहावलपुर में होगा, 26 को, 27 को शेखुपुरा में होगा, 28 को जेलम में होगा, 29 को साहिवाल में होगा, 30 को डीजी खान में एहतजाज होगा, 31 को गुजरांवाला में होगा। इसी तरह से यकम को फिर फैसलाबाद, फिर रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद, फिर पेशावर। मुख्तसर ये कि 16 जनवरी तक ये एहतजाज और रैलीज जारी रहेंगी। 16 जनवरी को सरगोदा के अंदर जनाब ये एहतजाज होगा। तो कप्तान ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ 28 दिसंबर को, आज 25 है, 3 दिन बाद 28 दिसंबर को कप्तान ने पीटीआई के तमाम मेंबर कौमी असम्बली, उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया है। वो इस्लामाबाद आएंगे, केपी के हाउस के अंदर इकट्ठे होंगे और उसके बाद फिर असम्बलियां तहलील, इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से वो एक एक करके पेश होंगे। अब कप्तान का फोकस क्या है? फोकस यह कि सारे इस्तीफे जैसे भी हों, एक एक करके कहें, इकट्ठे कहें, जैसे भी हों, ये कबूल करवाए जाएं। इतने में एतमाद का वोट लिया जाए, क्योंकि बैरून मुल्क जितने भी लोग थे, MPs थे, उनको बुला लिया गया है। और फिर यहां से भी आपके 123 इस्तीफे कबूल हो जाएं, आप पंजाब असम्बली भी तोड़ दें, आप केपी के असम्बली भी तोड़ दें, तो जो रात को इमरान खान साहब ने बात की थी कि मार्च या अप्रैल में फिर इलेक्शन हो जाए, तो ये कप्तान का मंसूबा है। जरा मैं इंपोर्टेड हुकूमत का मंसूबा आपके सामने तवज्जो कीजिएगा, रख दो। दावा ये किया गया है और ये इंकिशाफ हुआ है, बहुत बड़ा इंकिशाफ। खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि इसी मार्च और अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो जाए, और टर्म जब पूरी हो रही है वो अगस्त में पूरी हो रही है, और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन बनते हैं। अगर टाइम पर इलेक्शन हो तो फिर अक्टूबर 2023 में। हुकूमत क्या प्लान बना रही है?
हुकूमत का क्या मनसूबा है? भाईजान, वो अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर या फिर अगस्त या सितंबर यानी 2024 में, वो 2024 में इलेक्शन करवाने का मनसूबा बना रहे हैं। खान साहब का मनसूबा तो यह है ना कि ये 2023 के मार्च अप्रैल में देर भी हूं, लेट भी हूं, तो यहां तक हो जाए, रमजान से पहले हो जाए या रमजान के फौरी बाद हो जाए। हुकूमत ने यह मनसूबा बनाया हुआ है कि कोई चाल चल के असेंबलियों की मुद्दत 1 साल के लिए एक्सटेंड की जाए, 1 साल एक्सटेंड की जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए। ये इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत का मनसूबा है, जिस पर वो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं कि ऐसे वाकयात करवाए जाएं, ऐसी माशी इमरजेंसी लगाई जाए, जिसके बाद जनाब हर एक मजबूर हो जाए कि यार अभी तो इलेक्शन नहीं हो सकता, और फिर 2024 में इलेक्शन करवाए जाए, ताकि 1-2 साल 1.5 साल गुजर चुका हो कप्तान को, तब तक हम सियासी नक्शे से आउट कर चुके हैं। और आपको पता ही है ये जो ऑडियोज और वीडियोज आ रही हैं, ये कौन ला रहा है? हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान के सख्त मुखालिफ है। वो कहते हैं कि जो ऑडियोज और वीडियोज आ रही हैं ना इस वक्त, ये शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह नहीं ला रहा, बल्कि जो लीक करते होते हैं, जिनके पास ये ऑडियोज और वीडियोज होती हैं, आप समझ चुके होंगे, वही लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं। अब जनाब कप्तान ने ISI से मदद मांगी है। उन्होंने कहा ISI एक मुनज़्ज़म फोर्स है, बहुत बहादुर, बहुत मुनज़्ज़म है। ये जो ऑडियोज और वीडियोज में लगे हुए हैं, ये जो लोगों की पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं, लोगों के कपड़े उतारने में लगे हुए हैं, अगर ये सारे काम बंद कर दें और ISI का जो है वो हुकूमत की मदद करे गवर्नेंस में या करप्शन के खात्मे में, या जो लूटी हुई दौलत अरबों डॉलर लूट कर लंदन और बाकी मुल्कों के अंदर जो शहरों के अंदर गए हुए हैं, वो वापस लाने में ISI मदद करे। पाकिस्तान के अंदर जो कब्जा ग्रुप्स हैं, गरीबों की जमीनों पर, करोड़ों की जमीनों, अरबों की जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं, उनके अंदर ISI जो है वो मदद करे। यानी हर वो काम जिससे मुल्क को माशी तौर पर और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जा सके, और मुल्क को इखलाकी तौर पर जो दिवालिया हो सके चुका है मुल्क, और जो जराइम बढ़ चुके हैं, अगर ये अदारे उन कामों के अंदर पॉजिटिव होकर वो हुकूमत का साथ दें, तो मुल्क में बेहतरी आ सकती है, बजाय इसके कि किसी को नंगा किया जाए, किसी की ऑडियो निकाली जाए, किसी की वीडियो निकाली जाए, किसी को उठाया जाए, किसी को अंदर डाला जाए, किसी को बाहर निकाला जाए। ये जो सारे काम हो रहे हैं, कप्तान ने कहा ISI से मैं अपील करता हूं कि वो राय रास्ते पे आए और वो इस तरह के कामों में करें। अब जी परवेज इलाही साहब डबल गेम तो कर रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही या मोनस इलाही को पता है कि वो खान के अलावा कुछ कर नहीं सकते, उनका सियासी जो है ना फ्यूचर नहीं है। तो लिहाजा अब कुछ देर पहले काबीना का एक इजलास हुआ था, उसमें सरदार हुसनैन बहादुर दरीशक साहब, अब हुसनैन दरीशक साहब बड़े उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने परवेज इलाही से इत्तेफाक नहीं किया, परवेज इलाही ने आगे से उन्हें झिड़क दिया, तो हुसनैन दरीशक साहब उठकर चले गए, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देता हूं। और उसके बाद खबर यह भी आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और परवेज इलाही ने इस्तीफा कबूल भी कर लिया। आज खबर यह आई है, क्योंकि अब परवेज इलाही सीधे हो चुके हैं। परवेज इलाही साहब को पता है कि ये मेरे खिलाफ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और मेरा फ्यूचर जो है ना इधर नहीं है। और फिर परवेज इलाही जो जैसा भी है ना, डबल गेम तो वो कर रहे हैं, उसके बावजूद वो डटे भी हुए हैं, क्योंकि जितना जरदारी ने जोर लगाया है ना चौधरी शुजात के साथ मिलकर कि वो काफली को तोड़ लें, तो परवेज इलाही को ये तो पता है ना, ये तो उनको यकीन है ना PTI के बगैर हम सियासत नहीं कर सकते। तो अब जनाब हुसनैन दरीशक साहब को काबीना के अंदर वापस लाया गया है। परवेज इलाही साहब ने यह कहा है कि मेरे लिए हुसनैन दरीशक जो है वो मोनस इलाही की तरह है, मेरे बेटों की तरह हैं, तो लिहाजा कोई बात नहीं अगर इस तरह की कोई बात हो गई है। हुसनैन दरीशक साहब एक अच्छे वजीर हैं, काबिल वजीर हैं, उनका महकमा सबसे बेहतरीन महकमा चल रहा है पंजाब के अंदर, तो लिहाजा हुसनैन दरीशक साहब का इस्तीफा नामंजूर है, इस्तीफा उनका कबूल नहीं किया गया और वो वापस काबीना में आए और अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दें। तो ये जी मामला है। और इसके अलावा मैं ज़रा आपको बता दूं आप और क्या मुल्क के अंदर हो रहा है। बलोचिस्तान पहले ही पसमानदा सूबा है, पहले ही वहाँ पे बहुत सारे मामला चल रहे हैं, सिर्फ इस पसमानदगी की वजह से जिस तरह की तहरीकें वहाँ पे अलहदगी की चल रही हैं। 100 किलो आटे का जो थैला है, बलोचिस्तान के अंदर आटे का बुरहान इतना ज़्यादा हो चुका है, 12,000 रुपये का एक थैला बिक रहा है। ये याद रख लीजिए, 12,000 रुपये का एक थैला आटे का कैसे खरीदेंगे लोग? शदीद सर्दियाँ वहाँ पे, बर्फ पड़ रही है, 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का एक थैला 100 किलो वाला। ये लोग तो भूख से मर जाएंगे, इतनी महंगाई में कौन खरीद सकता है 12,000 का एक थैला। तो ये बलोचिस्तान का जनाब हाल है। इसके अलावा मुर्गियों की जो फीड होती है वो मुल्क में चंद दिन की बाकी रह गई है और हमारे पास डॉलर है नहीं कि हम मजीद मंगवा भी सकें।
तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ये जो गज़ाई किल्लत है ये भी होने जा रही है और मुर्गी भी आपको 600-700 रुपये किलो मिलेगी या इससे भी शायद महंगी मिले। तो लिहाजा वो जो एक आम पाकिस्तानी जल्दी में वो मुर्गियों का गोश्त 10-15 मिनट में पक जाता है, तैयार हो जाता है, आम लोगों की वही ग़िज़ा है, बल्कि वो भी आम लोगों की लग्जरियस यानी सबसे उनकी वो अच्छी ग़िज़ा कि आज मुर्गी का गोश्त पका हुआ है, ये उनकी लैविश ग़िज़ा है, वो भी उनसे दूर हो जाएगी। बाकी जो मुल्क में मैशत का हाल है, जो दिवालिया हो रहा है, वो सब आपके सामने ही है। लेकिन हुकूमत भी और उनके हैंडलर भी जिन कामों में लगे हुए हैं वो भी आप सब पाकिस्तानियों को पता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।